जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं कि ये जो वर्कशीट लास्ट आप लोगों को दी है ये डिफ़िकल्ट है, तो उसमें से जो एक दो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। इसके बाद जो मंडे को हमारा लेसन है बच्चों, उसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आप लोग प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये बेटा हमने एक रेक्टेंगल, वन रेक्टेंगल इज देयर एंड और स्क्वायर ड्रा किया यहाँ पे। तो अगर हम मैं जरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ये वर्कशीट में गिवन है क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर 28 सेंटीमीटर इन लेंथ इज कट इनटू टू पार्ट्स। बच्चों हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है जिससे हमने ये दो शेप्स बनाई हैं। उसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ वो है 28 सेंटीमीटर। ये जो 28 सेंटीमीटर है इससे हमने ये रेक्टेंगल की बेसिकली बाउंड्री भी बनी है। लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात हो रही है और स्क्वायर शेप की बाउंड्री भी बनी है। अब टोटल लेंथ है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, जिसको यूज करके हम ये दो शेप्स जो है वो बना रहे हैं। एक ये रेक्टेंगल बन रही है और दूसरी ये स्क्वायर शेप बन रही है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं गौर करें तो उसमें ये नहीं लिखा कि ये दिस 28 सेंटीमीटर लेंथ इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दीज आर नॉट इक्वल पार्ट्स एक्चुअली। इसको बस कहता है जी इसको हमने टू पार्ट्स में कट किया। तो वन पार्ट इज यूज्ड टू मेक अ रेक्टेंगल एंड द अदर अ स्क्वायर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। अब जो फर्दर स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, वर्कशीट में है, आप लोग बेशक खोल के सामने रख लें। कह रहे हैं जी कि ये जो रेक्टेंगल की विड्थ है ये मार्क की हुई है बेटा डायग्राम में, क्वेश्चन में मार्क की हुई है, ये है x सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि जो लेंथ है इसकी रेक्टेंगल की, इट्स 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, तो इसका मीनिंग है हम इसको लिख लेंगे 3x। अगर ये x है तो ये 3x बन गया। यहाँ पे मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं। अगर वो कहता है कि द लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, तो इसका मीनिंग है 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया और यहाँ पे x है तो ये 3x आ गया। अगर कहता है स्टेटमेंट सपोज आ जाती है, वो कहता है जी द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो बेटा अगर मोर देन का वर्ड यूज किया जाएगा तो फिर आप लोगों ने 3x नहीं लिखना है, इसको लिखना है 3 प्लस x। ये याद रखिएगा। इस तरह की जो स्टेटमेंट आ जाती है ये अक्सर स्टूडेंट जो है ना मिस्टेक कर जाते हैं। अगर कहता है जी 3 टाइम्स, इट मींस व्हाटएवर इज रिटन ओवर हियर जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड राइट डाउन हियर। अगर कहता है जी 3 सेंटीमीटर मोर, अगर मोर का वर्ड या लॉन्गर का वर्ड यूज करता है तो देन वी विल राइट 3 प्लस x और x प्लस 3। तो यहाँ पे 3 टाइम्स है तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा। अब बेटा स्टेटमेंट काफी क्लियर होगी। अब हमने देखना है कि ये जो टोटल 28 सेंटीमीटर लेंथ है जिससे हम रेक्टेंगल की बाउंड्री भी ड्रा कर रहे हैं वायर यूज करते हुए और स्क्वायर की भी, तो ये कितना यूज कर सकते हैं। अब मैं जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल अगर हम फाइंड करें तो इट मींस वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अगर हम सिंपल वे यूज करें, ये x है तो बेटा ये इसकी अपोजिट साइड भी x हो गई। इफ इट्स 3x तो ये भी इसकी 3x हो गई साइड। तो अगर हम टोटल लेंथ फाइंड करें तो 2 इंटू 3x प्लस x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 4x मीन्स 8x। तो बेटा जो हम लेंथ यूज कर रहे हैं टू ड्रा अ रेक्टेंगल, ये जो 28 सेंटीमीटर थी हमारे पास टोटल, इसमें से 8x सेंटीमीटर लेंथ हमने यूज कर ली इसको रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए, जो वायर ऑफ लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है कि स्क्वायर शेप के लिए कितनी बच गई। रिमेनिंग लेंथ फॉर स्क्वायर, तो बेटा टोटल कितनी है हमारे पास 28, उसमें से 8x अगर हम माइनस कर लें तो इट मींस कि 28 माइनस 8x सेंटीमीटर लेंथ विल बी यूज टू ड्रा अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप को ड्रा करने के लिए हमारे पास जो लेंथ बच गई है दैट इज 28 माइनस 8x। ये रेक्टेंगल में यूज हो गई 8x,
टोटल लेंथ है हमारे पास दोनों शेप्स को ड्रा करने के लिए 28 माइनस 8x आ गई, ये स्क्वायर शेप के लिए बच गई। अब क्वेश्चन है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटे अगर वो उसने पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो सिंपली वी विल राइट 3x सेंटीमीटर हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड पार्ट है फाइंड एंड सिंपलीफाई एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर जो सेकंड पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो 28 माइनस 8x है इट्स फॉर 4 लेंथ्स, ये जो स्क्वायर शेप की 4 लेंथ्स हैं ये उसके लिए हम यूज कर रहे हैं 28 माइनस 8x। अब इसको अगर हम देखें तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ ईच लेंथ ऑफ अ स्क्वायर साइड, जो ये स्क्वायर शेप है इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो इक्वल है तो टोटल लेंथ हमारी आ गई ये 28 माइनस 8x। तो बेटा हर एक लेंथ चूंकि इक्वल है स्क्वायर शेप की, तो इफ वी डिवाइड इट बाय 4 तो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी 28 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 4। बच्चों इसमें रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट लेंथ की अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ इक्वल होती है, जैसे ये x है तो ये x है, लेकिन स्क्वायर के केस में बेटे हर एक लेंथ की साइड इक्वल है। तो हमने क्या किया, चूंकि टोटल हमारे पास 28 माइनस 8x है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ अ साइड एक लेंथ आ जाएगी। तो इफ वी टेक कॉमन 4 इंटू 7 माइनस 2x ओवर 4, जो 4 से कैंसिल, 7 माइनस 2x विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो ये 7 माइनस 2x इसकी लेंथ आ जाएगी। अब बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट है बी, अब इसकी जो हमने इक्वेशन डिराइव करनी है, इट्स गिवन दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप। अब यहाँ पे उसने हमें स्टेटमेंट बता दी कि लेंथ तो इसकी डिफरेंट यूज हो रही है, लेकिन उसने बता दिया कि जो ये एरिया मींस ये टोटल स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, ये जो है इसका एरिया और इसका एरिया दोनों जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूं, इट बिकम्स 7 माइनस 2x। यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर शेप। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और बेटा स्क्वायर का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या एल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी लिख सकते हैं। तो ये x मल्टीप्लाई बाय 3x एंड इस विल बी 7 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2x। दोनों इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है जो क्वेश्चन में है वो लिखता है जी इट शुड बी फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49, x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 इक्वल 0। जो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने लिखा है इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसमें हमारा जो आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद वो आना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। अब इसको बच्चों इफ यू मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49, 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x माइनस 14x। अब माइनस 2x को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें इट्स अगेन माइनस 14x,
-2 मल्टीप्लाई बाय -2 को -2x से किया तो इट बिकम्स +4x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इक्वल, इसको अगर अरेंज कर लें तो 4x स्क्वायर -14x एंड -14x -28x +49। चूंकि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, ये जो बेटा हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो इट्स इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास ये जो आइए हमने वैल्यूज लिखनी, इसको भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो अगर इसको लिख दिया जाए यहाँ पे 0, 4x स्क्वायर, ये +3x स्क्वायर चेंज इनटू -3x स्क्वायर -28x +49 इक्वल 0। तो 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर x स्क्वायर -28x +49 इक्वल 0। ये बेटा हम वेरीफाई कर सकते हैं अपना रिजल्ट इसको और इसको। ये देखें, ये हमने सिंपलीफाई करके इसको रिड्यूस किया तो ये इसके इक्वल आ गया। ये वाला पार्ट हमारा बी का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे लिखा हुआ जी, सॉल्व दिस इक्वेशन x स्क्वायर -28x +49 इक्वल 0 गिविंग ईच सॉल्यूशन करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको बेटा मैं कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों का ये एरिया कवर हो जाए। तो हमने जब इसको सॉल्व करना है x स्क्वायर -28x +49 इक्वल 0, इसमें उसने मेंशन कर दिया है कि वी आर गोइंग टू राइट आवर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने ये नहीं देखना है कि डेसिमल प्लेस में लिखना है, क्या करना है। नाउ वी विल डील विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अपने आंसर को लिखेंगे। अब ये इक्वेशन आ गई x स्क्वायर -28x +49 इक्वल 0। we know that we can solve this equation by 3 methods। अगर हम फर्स्ट मेथड को देखते हैं तो वो बनता है, वो है फैक्टराइजेशन। तो आई थिंक फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 49 के दो पेयर बेटे बनते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 49 आ गया। तो दूसरा बनता है 7 × 7। तो ये जो 28 का ऐड करके हमने वैल्यू बनानी है, ये किसी सूरत में नहीं बनेगी। तो अब हम इस तरह करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। थर्ड आप लोगों को बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। x इक्वल्स -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसमें देखें कोफिशिएंट 1, इट मींस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, इट्स b इक्वल -28 and c 49। -28 स्क्वायर, a की वैल्यू 1 and c is 49 over 2 multiply by 1। अब बच्चों प्लस 784 इसको कर लेते हैं सॉल्व। -196 24.2 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 28 -24.2 ओवर 2। अगर बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करें, 24.2 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 26.1। हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 26.1 एंड द सेकंड वन 28 -24.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा हमारा 1.9। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक आंसर आ गया और एक हमारा आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ गया। अब बेटा अगर हम इसमें देखें,
हमने सिंप्लीफाई इसको किया तो बोथ आंसर्स आर पॉजिटिव आंसर्स, इसमें नेगेटिव आंसर कोई भी नहीं आया। तो अब अगर हम इसको यूज कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू आ गई पहली 26.1, इसको दोबारा जरा वेरीफाई कर लेते हैं, 28 प्लस 24.2 डिवाइडेड बाय 2, तो 26.1 एंड द सेकंड वन इज 28। जी, तो बेटा ये 1.9, दो आंसर, अब हम दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं एक्स की, दोनों पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब बेटा कहता है जी कि सॉल्व द इक्वेशन एंड राइट ईच आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों वो हमने लिख दिए। अब सेकंड थर्ड पार्ट इसका कह रहा है विच सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने देखना है, एक आंसर बेटे आया हमारा 26.1 और दूसरा आ गया 1.9। अब वो कह रहा है कि विच आंसर विल रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने सोचना है कि हमारे पास जो टोटल लेंथ थी दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर तो एक नेगेटिव होता तो उसको इग्नोर कर देते। अब टोटल लेंथ हमारे पास थी 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने जो लेंथ जो विड्थ आई है एक्स की वैल्यू, एक आ गई बेटा 26.1 और एक आ गई 1.9। अगर हम इस वैल्यू को सपोज हम यूज करते हैं, कहते हैं जी मे बी दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्यूरेट वैल्यू। तो अगर इसकी बात करें, यहाँ पे मैं लिखूं 26.1 और इधर मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 26.1, तो जो सारा पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे ये तो 28 से बहुत ज्यादा आंसर जो है ना आगे निकल जाएगा। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू यूज करते हैं 1.9, तो x अगर आ जाता है हमारे पास जो पेरीमीटर आया था इसका 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो हमने लिखा था 2 इंटू एक्स प्लस 3x 4x 8x। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.9, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.9, तो बच्चों ये बन जाता है 81 8 मल्टीप्लाई बाय 1.9 15.2। इसका मीनिंग है जो लेंथ यूज हो गई इसके लिए पेरीमीटर के लिए, ये बेटे एक्यूरेट फाइंड कर रहे हैं, यही यूज करनी है। मैं वैसे आप लोगों को प्रूव करके बताने लगा क्यों यूज करनी है। तो 15.2 अप्रोक्सीमेटली लेंथ हमने यूज कर ली रेक्टेंगल के लिए। और अब हम इसको देख लेते हैं 7 माइनस तो अगर बेटा हम इसको देख लें तो इसके साथ ही अगर इसका पेरीमीटर आप लोग फाइंड कर लें, तो पेरीमीटर अगर हम इसका लिखें तो आ गया 4 इंटू 7 माइनस 2x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.9, तो ये बनेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.9, ये बन गया 3.8। तो ये अप्रोक्सीमेटली बन गया 12.8 सेंटीमीटर। और 12.8 प्लस 15.2, तो बेटा ये एक्यूरेट, अगर इस वैल्यू को जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों को हम ऐड करें तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आ जाता है 28 सेंटीमीटर।
तो ये मैंने आप लोगों को बताना था कि सम टाइम क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि विच वन इज गोइंग टू यूज, या कौन सा ठीक आंसर है, कौन सा हम इसकी विड्थ हो सकती है। तो 26.1 इसलिए नहीं हो सकती, ये सिर्फ आप लोगों को क्लियर करने के लिए बताया है। यहाँ से ही हम इसको लिख लेंगे। देखिए 26.1 है, तो बेटा अगर ये 26.1 है तो ये बनेगी 3 इंटू 26.1, तो टोटल दोनों का जो पेरीमीटर ऐड करें तो वो बनता था 28 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसको इस लेंथ को यूज नहीं कर सकते। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, लेंथ जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की वो हम लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये बेटा 7 माइनस 2x, इट मीन 7 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.9 होल स्क्वायर। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.9 और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 10.24, 10.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आज एक क्वेश्चन ही काफी टाइम ले गए इसको करने के लिए। बच्चों जो आज आप लोगों को वर्कशीट देंगे वो भी इसी तरह की है, इजी भी है, एक दो क्वेश्चन जरा इस तरह टेक्निकल भी है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे दूं कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हमने किए। अगर हम कहते हैं कि जो ट्रेन है वो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कम टाइम यूज करती है और जो कार है वो ज्यादा टाइम यूज करती है, मींस कि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। सपोज इसकी स्पीड चूंकि ट्रेन की ज्यादा है, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो सपोज हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और जो कार की स्पीड है वो बन जाती है x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखना है कि टाइम कौन किसको कम लगेगा। टाइम जाहिर है ओवर x, और जो कार का है वो बन जाता है 100 ओवर x माइनस 2। तो ट्रेन अगर 15 मिनट्स बेटा कम यूज करती है ट्रेवल करने के लिए, तो जो ये 15 मिनट्स की एडजस्टमेंट है ये है एक्चुअल क्वेश्चन कि हम इस 15 मिनट्स को हमने कैसे करना है। ट्रेन अगर बेटा 15 मिनट कम यूज कर रही है ट्रेवल करने के लिए जो 100 किलोमीटर, ट्रेन में ये ट्रेन कम टाइम यूज कर रही है, कार हमारी ज्यादा टाइम यूज कर रही है, तो ये जो 15 मिनट्स हैं ये बेटा हम ट्रेन में ऐड करेंगे तो ये कार के टाइम के इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम इस तरह करेंगे कि कार के टाइम में 15 मिनट्स बेटा हम इसको ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर आप लोगों को बताया था कि ये जो 15 मिनट्स हैं चूंकि वी आर डीलिंग विद किलोमीटर पर आवर आवर्स में, तो बेटा मिनट 15 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 15 ओवर 60, साथ हम आवर्स लिख लेंगे। अगर ये 15 ओवर 60 आवर्स को हमने एडजस्ट करना है, ट्रेन में कम टाइम लग रहा है तो इसका मीनिंग अगर यहाँ पे कम टाइम लग रहा है तो यहाँ पे आप लिखें 15 ओवर 60, तो ये कार के टाइम के इक्वल हो जाएगा। ये या फिर हम ये 15 ओवर 60 को कार की उस कार में इधर बेटा हम सब्ट्रैक्ट करके इसके इक्वल बना लेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसके बता, इसकी और एक छोटी सारी एग्जांपल 10 सेकंड की। बेटा सपोज अगर
एक आदमी है, एक उसका 90 केजी वेट है। अगर हम एक बच्चा है उसका मैं कहता हूँ जी 70 केजी। अब एक साइड पे 90। अब बच्चों इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को करें, ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व करें, इस टॉपिक को कंप्लीट करें। आप लोग जिनके पास क्लासिफाइड है वो 2C है बच्चों, ये हमारे पास यूनिट वो करनी है। और कुछ बच्चों को जो दूसरी बुक्स ला के दी हैं उसमें भी आप लोग देखने इक्वेशंस वाला टॉपिक है, उसको आप करें। और इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, उसमें आप लोग पूछें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।